क्या आप भी आज के एडवांस एसईओ और एआई सर्च इरा में अपनी वेबसाइट के कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं ताकि आपकी वेबसाइट का कंटेंट गूगल की फर्स्ट चॉइस बन सके? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज EE80। EE80 है क्या? ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट की EE80 को इम्प्रूव कर सकते हैं, और EE80 की एसईओ में इंपॉर्टेंस क्या है? तो गाइज, firstly we will discuss EE80. Basically EE80 is the part of Google algorithm. EE80 गूगल का एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से गूगल चेक करता है कि हमारे यूजर के लिए कौन सा कंटेंट यूजफुल और ट्रस्टवर्दी है। ओरिजिनली पहले ये कॉन्सेप्ट E80 था, बट दिसंबर 2022 की अपडेट के बाद गूगल ने इसके अंदर एक और E ऐड कर दिया। तो गाइज, अब बात करते हैं हम EE80 होता क्या है। E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, सेकंड E स्टैंड फॉर एक्सपर्टीज, A स्टैंड फॉर अथॉरिटीनेस एंड T स्टैंड फॉर ट्रस्टवर्थीनेस। तो ये सब मिलकर बनता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। तो इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का बड़ा ही इजी मीनिंग है कि जो ऑथर या जो कंटेंट राइट कर रहा है आर्टिकल्स का, या उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस बिजनेस के बारे में, जो इंफॉर्मेशन वो उस आर्टिकल में प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप एसईओ से रिलेटेड किसी टूल की बात करते हैं अपने आर्टिकल्स में, तो आपने उस आर्टिकल में ये शो करना है कि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है उस टूल को यूज करने में। आप इस टूल को यूज करने का कंप्लीट यूज बताएंगे अपने आर्टिकल्स में विद स्क्रीनशॉट्स, जिससे यूजर को ये पता चलेगा कि उसने ये टूल कैसे यूज करना है। आपने जो भी आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट के लिए राइट करना है, अपने रियल एक्सपीरियंस को यूज करके राइट करना है, क्योंकि गूगल वही कंटेंट लाइक करता है जो एक्चुअल रियल बेस्ड हो। गूगल डुप्लीकेट या कॉपीराइट कंटेंट को लाइक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाउ टू इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक पर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस आर्टिकल में आप बस टिप्स राइट ना करो, बल्कि अपनी रियल स्ट्रेटजी भी शेयर करो कि कैसे आपने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं और उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में कैसे यूज किया है। सेकेंडली वी विल डिस्कस एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का सिंपल मीनिंग ये है कि जो पर्सन किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन राइट कर रहा है, क्या वो बिगिनर है या एक्सपर्ट लेवल का पर्सन है। इट्स मीन आप वेबसाइट्स डेवलप करते हो, क्या आप बिगिनर डेवलपर हो या एक्सपर्ट डेवलपर हो, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने आर्टिकल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी इसमें एक्सपर्टीज बहुत मैटर करती हैं। इसी तरह आपने जो आर्टिकल राइट किया होता है उसके बॉटम में ऑथर की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ऑथर का एक्सपीरियंस और ऑथर की एक्सपर्टीज ऐड होती है, जिससे गूगल उस पर्सन के आर्टिकल्स को अपने सर्च इंजन पर इवैल्यूएट करता है। गूगल का ये कहना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट पर कोई बात कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होना लाजमी है। अगर आपकी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होंगी तो तभी आप उस यूजर को हेल्पफुल कर पाएंगे। तो बेसिकली जो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, गूगल की इसकी ज्यादा जरूरत पड़ी थी सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए, जिनको हम YMYL यानी योर मनी योर लाइफ भी बोलते हैं। दैट मीन्स ऐसे टॉपिक्स जो यूजर की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एंड हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स। दैट्स वाई आपको इस तरह के टॉपिक्स के लिए गूगल पर अपने एक्सपीरियंस को शो करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई यूजर आपके आर्टिकल्स के थ्रू अपनी हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है तो उसकी लाइफ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। थर्ड, we will discuss authoritiveness। ये बेसिकली काइंड ऑफ रेपुटेशन होता है कि आपके बिजनेस की लोगों की नजर में रेपुटेशन क्या है, यानी ये जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसके बारे में लोगों के रिव्यूज क्या है, क्या आपकी वेबसाइट के रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, क्या विकिपीडिया पर आपके बिजनेस का पेज क्रिएट है, क्या आपकी वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड अबाउट अस के पेजेस क्रिएट हैं, क्या आपके बिजनेस की सोशल प्रोफाइल्स क्रिएट है, सोशल मीडिया पर आपकी रेपुटेशन क्या है, और क्या आपके बिजनेस की GMB ऑप्टिमाइज्ड है और आपकी GMB पर
आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज कैसे हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ये रेफरेंसेस मौजूद है तो गूगल आपकी वेबसाइट पर कभी पेनल्टी नहीं डालेगा। फोर्थ, we will discuss trustworthiness। ट्रस्टवर्थीनेस का सिंपल मीनिंग ये है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट किया जा सकता है, यानी आप अपनी वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो एक्यूरेट है, क्या आपकी वेबसाइट में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड है, यानी आपका ये बिजनेस ऑनलाइन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। आपकी वेबसाइट में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको गूगल के सर्च इंजन पर ट्रस्टवर्थी बनाती है। इसके अलावा जितने रेलिवेंट पीपल्स आपको डिस्कस करेंगे उतना ही आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो बेसिकली आपके बिजनेस की ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए गूगल की एक टीम बैठी हुई है जो इन एलिमेंट्स की बेस पर इवेल्युएट करता है कि ये बंदा हमारे सर्च इंजन पर कितना ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा EEAT है क्या, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट की EEAT को इम्प्रूव कर सकते हैं और EEAT की SEO में इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि SEO से रिलेटेड आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम आती रहें।